Hello, bachcho, let's see question. The potential energy of 1 kilogram particle free to move along the x-axis given by this. The total mechanical energy of particle is 2 joule. Then the maximum speed. तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है आपके पास Vx. ये पोटेंशियल एनर्जी जो देखो तो ये जीरो हो जाएगी एट x इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, हमें बोला था टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 2 जूल. देन द मैक्सिमम स्पीड इज, तो मैक्सिमम स्पीड अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ से अपन ये देख लें कि इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगी आपकी, क्योंकि इक्विलिब्रियम जो होगी वो कहाँ पर होगी. इक्विलिब्रियम जो होगी उसके लिए अगर जाए हम इक्विलिब्रियम, वहीं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी. तो इक्विलिब्रियम होगी आपके पास डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, एफ माइनस डी यू बाई डी एक्स, एंड दैट शुड बी इक्वल टू जीरो. कितना हो गया ये, डिफ्रेंशिएट करना है इसको. तो ये हो गया आपका 4x क्यूब बाई 4 माइनस 2x/2 इज इक्वल टू जीरो. तो x इज इक्वल टू आ गया आपका 1. x इज इक्वल टू 1 पर आपके पास मीन पोजीशन है, ये क्या है इसकी मीन पोजीशन. और इस मीन पोजीशन पे क्या होगा, हमारी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी मैक्सिमम. अब अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी तो ये देखो x पावर 1 पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है. तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 1/4 माइनस 1/2, दैट इज इक्वल टू माइनस का 1/4. ये आपके पास u है. और हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी की 2 है. काइनेटिक एनर्जी जो हो गई वो हो गई 2 प्लस 1/4, ये हो गया आपका 9/4 काइनेटिक एनर्जी. अब काइनेटिक एनर्जी 9/4 हो गई तो ये हम लिख सकते हैं हाफ mv² इज इक्वल टू द 9/4. और m कितना है, तो ये तो m से ये 2 बार कट गया, तो v जो आ गया वो आ गया आपका 3/√2. सो डी ऑप्शन इज करेक्ट. ऑल द बेस्ट.